अभी हम ये भी देख रहे हैं, गैलप का भी एक सर्वे आया चौधरी साहब, इसमें दिखाया जा रहा है कि जो पीएमएलएन है उसकी मकबूलियत बड़ी है और नवाज शरीफ साहब की भी जो मकबूलियत है उसमें भी इजाफा हुआ है, और जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं और ओवरऑल पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें कमी आई है। क्योंकि पंजाब की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ तो यहाँ पर इन दोनों ही जाहिर है बड़ी पार्टीज के दरमियान मुकाबला था। लेकिन आपको इस पे कोई सरप्राइज है कि मियां साहब वापस आए हैं तो आखिर उन्होंने आकर ऐसा क्या कर दिया है जो उनकी बैठे बिठाए मकबूलियत में इजाफा हो गया? देखिए, जहाँ तक तो अवामी मकबूलियत का सवाल है तो मेरा ख्याल में तो मैं तो एग्री नहीं करता गैलप के इस सर्वे से। अच्छा, गैलप का सैंपल क्या था ये भी ज़रूरी होता है। जब हम एक जनरली सर्वे की बात करते हैं तो फिर उसमें ये क्वेश्चंस क्या पूछे गए, किन से पूछे गए, सैंपल साइज़ क्या था, वो भी देखना होता है। तो सर्वे इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है क्योंकि इस वक्त भी देखें तमाम तर प्रॉब्लम्स के बाद, मुश्किलात के बाद, इतने ज़्यादा जो जिस तरह से उनको टैकल किया है, पीटीआई ने अपने बंदे खड़े किए तकरीबन 236 नेशनल असम्बली पे, और फिर इसके हिसाब से आप लगा लीजिए कि कितनी जगह पे एमपीज़ होंगे। तो उनके बंदे तमाम तर मुश्किलों के बाद भी खड़े तो हुए, और कुछ ड्रॉप आउट्स हैं नून लीग के, वो भी जो हैं वो उधर गए हैं जिन्होंने वहाँ पे किया। तो लेकिन वो एक काबिल एतराज़ बात बिल्कुल है कि तहरीक इंसाफ जिस नज़रिए की बुनियाद पे खड़ी थी या जिस एक प्रिंसिपल हाई मॉरल ग्राउंड और एक हाई प्रिंसिपल्स के ऊपर वो जा रहे थे उसके मुताबिक तो काम नहीं हुआ। लेकिन ये उन्होंने एक कामयाबी उनकी पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि अभी भी हुए। और जहाँ तक पीटीआई चेयरमैन का इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का ताल्लुक है, देखिए नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की जो सियासत है वो बिल्कुल दो डिफरेंट पैरायों में होती है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अकबर बादशाही के बाद के मास्टर हैं कि कैसे मैनेज करना है, जो अभी बात इमरान साहब जो बिल्कुल करें। और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पॉपुलर एक लाइन ली, उस पॉपुलर लाइन में कुछ हदूद क्रॉस भी हुई हैं पार्टी से, जिसकी फिर खमियाजा भी भुगता जा रहा है इस वक्त। तो वो जो चीज़ें हैं, ये दोनों का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, वही डिमीनर भी डिफरेंट है। मियां साहब हमेशा से पीछे इसी तरह से, लेकिन अवाम में तो ज़्यादा फिर वो आपके ख्याल से वही पॉलिटिक्स होती है जो अवाम में जाएगा। अवाम में बिल्कुल अवामी जो पॉलिटिक्स है या अवाम का जो मोड जो नज़र आता है, तो क्योंकि मैं तो ये सर्वे को आपकी उसमें देखना चाह रही थी कि आप किस एनक से सर्वे को देखते। तो इमरान साहब, आपको भी लगता है कि पीटीआई ने लूज़ किया पंजाब में और पीएमएलएन जो इस सर्वे में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने गेन किया है, इसकी क्या रीजंस आपको नजर आती हैं? सुबीना, इसकी बुनियादी तौर पे एक ही रीज़न नज़र आती है और वो रीज़न ये है कि जब एक नज़र आ रहा है अवाम को कि अगली हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है तो फिर ये होता है कि आम तौर पे ये अनडिसाइसिव वोटर होता है वो भी उस तरफ चला जाता है, वो उस तरफ चला जाता है। देखिए, और असल में वो खामोश वोटर ही बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब जज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये असल चीज़ तो डिपेंड करती है कि सैंपल साइज़ कितना था, किन लोगों से था, टारगेट ऑडियंस क्या थी और उसके बाद इसका क्या नतीजा निकला। लेकिन इस सर्वे में भी एक बात आप देख लें कि अभी तक पंजाब की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं कि देखें, मुस्लिम लीग नून जो है उसका होम ग्राउंड पंजाब है, और मुस्लिम लीग नून अगर पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बनाना चाहती है तो फिर इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता लाहौर से ही होके जाता है। लेकिन अभी तक गैलप के उस सर्वे में भी इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है ना वो अगरचे 3% उसमें कमी हुई है, लेकिन मियां साहब से अभी भी ज्यादा है। इमरान खान साहब की 57% है और मियां साहब की 52%। लेकिन जो मियां साहब के लिए इसमें अच्छी खबर है वो ये है कि मियां साहब की ये 52% 16% इजाफे के बाद हुई है, यानी उन्हें एकदम से एक बूस्ट मिला है। अगर यही सूरत हाल होती है और इलेक्शन में वो जलसे जुलूस करके, जिसका अभी उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने प्लान भी किया है कि जलसे होंगे और वो अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे, अगर इसमें वो मज़ीद इजाफा कर लेते हैं और पीटीआई जो है उसकी सूरत हाल आप देखें कि जिस तरह से अगर उसके जो कैंडिडेट हैं वो पूरी तरह से इलेक्शन अपने उससे नहीं लड़ सकते, या जिस तरह से गिरफ्तारियों की पूरी ताकत के साथ नहीं अगर मैदान में उतरते तो तंजीमी तौर पे कमजोर हो तो उसका नुकसान भी होने वाला है। तंजीमी तौर पे अगर पीटीआई या कोई भी जमात कमजोर हो तो उसका फायदा हमेशा मुखालिफ जमात को। ठीक हो गया। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है।
जिसको कहते हैं ना, वो अपने आराम से स्मूथ सेलिंग कर रहे हैं, मज़ेदार किस्म की। और अभी पंजाब में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मुलाकातें भी हुई हैं, अवामी तहरीक ने भी उनको सपोर्ट किया है। अगरचे अवामी तहरीक का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वो कोई PMLN को डेंट डाल देंगे पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ मिलकर, लेकिन बहरहाल एक सपोर्ट तो है। तो आपको क्या चौधरी साहब नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिटिक्स है इस वक्त? और ये यहाँ आकर उन्होंने मॉडल टाउन के शोहदा की भी बात कर दी है बिलावल साहब ने, इससे पहले तो कोई इस तरह खास उन्होंने जिक्र नहीं कभी किया। देखिए, वो उसकी तो बिल्कुल सिंपल पॉलिटिक्स है ना जी। वो जरदारी साहब पावर पॉलिटिक्स करते हैं और उनको ये पता है कि जिग्सा पजल में खुद को कहाँ पे फिट करना है। और इसी तरह से देखिए उनका बलूचिस्तान में क्या पॉलिटिक जो एक वार उन्होंने किया और वहाँ पे जाके बाप पार्टी के बहुत सारे लोगों को शामिल किया और वो वहाँ पे भी कामयाबी के साथ जो है एक चंक जो है वहाँ पे लेने में कामयाब हो गए। वो बेसिकली पंजाब का उनको पता है कि पंजाब के बगैर तो फेडरल में हुकूमत बनती नहीं है। यहाँ से बिलावल साहब को लाहौर से लड़ाना जो है वो भी एक उनका सोचा समझा मंसूबा है और वो पंजाब में बिलावल को इन करना चाहते हैं। बेसिकली पीपल्स पार्टी की जो सियासत इस वक्त नज़र आ रही है वो सारी बिलावल साहब के ऊपर फोकस है कि बिलावल साहब को अगले 5 साल के बाद वो जहाँ पे रखना चाहते हैं उसके लिए वो करना, उसके लिए वो ये प्लेसेस या स्पेसेस क्रिएट की जा रही हैं। और लेकिन अभी तक देखिए फ्रैंकली पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो कोई कामयाबी इस तरह से वाज़े तौर पे मासवाद साउथ की अगर 2-4 सीटें हों या गिलानी साहब की अपनी सीटें जो हैं, परवेज़ अहमद साहब की सीट है, वो आप कह सकते हैं कि सेफ़ सीट्स हैं। बाकी बिलावल साहब का मुकाबला जो है तारट साहब के साथ इधर है। तारट साहब की जो जमात है वो लाहौर की डायनामिक्स को, लाहौर की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझती है। लेकिन बिलावल साहब की टीम जो है वो भी असलम गिल साहब हैं और जो दूसरे उनके MPs हैं वो भी लोकल एक मामला। लेकिन ये वैसे स्टेप अच्छा है कि उन्होंने खुद को सिंध तक महदूद नहीं किया, डेयरिंग डिसीजन है। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर के आप उम्मीदवार हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान में जाना होगा। इस वक्त इस इलेक्शन में शायद उनको उस तरह का वो KP में भी जलसे किए हैं। लेकिन ये है कि अगर आगे वो अपने आप को एक नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये अच्छी चीज है कि वो अपने होम ग्राउंड से बाहर निकल कर आके इधर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ रहे हैं और पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। लाहौर भी कभी पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड रहा है। अब देखें कि मामला जो है ना, अनलाइक यानी PMLN उन्होंने तो इस चीज का वो डेयर किया। देखिए उसमें ये मामला है कि देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा कि जरदारी साहब भी पावर पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं, उन्हें भी डायनामिक्स का पता है। अब बिलावल भुट्टो के लिए लाहौर में जिस हल्के का इंतखाब किया गया, ये आपको पता है कि पहले बिलावल भुट्टो को कुछ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मुकामी, वो चाहते थे 128 NA 128 से ये इलेक्शन लड़ें। लेकिन फिर जो मुखलिस कारकुन हैं, जो जाले हैं, उन्होंने जाके खुद चेयरमैन से बात की और उन्हें बताया कि नहीं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस हल्के में जहाँ से अब बिलावर हैं वहाँ पे सूरत हाल ये है कि ख़ास तौर पे क्रिश्चियन वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो तकरीबन 30,000 के करीब है और उनमें वो 30,000 जो वोट है उनमें पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे भुट्टो फैमिली को लेके काफ़ी उनके साथ उनकी इक्वेशन जो है वो पाई जाती है। अब एक तो ये, दूसरा उनके नीचे जो असलम गिल साहब हैं, असलम गिल साहब आपको पता खुद एक कारकुन हैं और उनकी बड़ी अपनी पेनिट्रेशन है वो इस हल्के से हमेशा। और फिर सबसे बढ़ के ये कि एक MPA के उम्मीदवार उनके नीचे फैसल मीर साहब है। फैसल मीर एक ऐसी शख्सियत हैं लाहौर की पीपल्स पार्टी की सियासत में जो 12 महीने एक्टिव रहती है। वो वाहिद आपको नजर आएंगे कि जब पीपल्स पार्टी का कहीं भी आपको कोई बैनर या स्टीमर नजर नहीं आएगा तो फैसल मीर के इस एरिया में आपको उनके झंडे, स्टीमर और ये चीज़ें नजर आएंगी। तो वो अपने वोटर से वो भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब अगरचे मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि और जो सर्वेज हुए हैं उसमें भी मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो इस हल्के से कामयाब हों, लेकिन वो एक माहौल बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और जो जाला है पीपल्स पार्टी का उसमें एक नई रूह ज़रूर फूकेंगे और लाहौर में वो जब एक्टिव होंगे तो दूसरे हल्कों में भी असर